बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौ सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, जब भगवान संसार में आने लगे तो उन्होंने ये सोचा कि अब जाना तो संसार में जा रहे हैं तो कोई जगह भी होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर जो अपने रहने की जगह बनाई वो सचखंड के से एक दरबार आया जिसका नाम श्री आनंदपुर रखा गया। और ये दरबार के अंदर इतनी ताकत है, जो भी इसके साथ मिल जाता है, जो इनकी चरण शरण में चला जाता है, वो ना तो उनको बीमारियां रहती हैं, ना उनके घर में गरीबी रहती है। हम मालो माल कर देते हैं उनको, संसार के धन से भी और परलोक के भी धन से। अब देखो इनकी ताकत देखो कितनी है कि ये हर काम कर सकते हैं, क्योंकि जो संत महापुरुषों का रूप धारण करके आए हैं परमात्मा, तो उनके पास तो पूरी पावर है। अब देखो एक भगत था, वो रोज सत्संग में जाया करता था, अपना करता था। एक बार जब वो रात को सोया तो उसके ड्रीम के अंदर एक नाग और नागनी आ गए और आके कहने लगे कि देखो आप हमारा कल्याण करो। अब वो बड़ा एक साधारण सा व्यक्ति था, वो कहने लगा मैं कैसे कर सकता हूँ। वो कहते हैं आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, हम आपको इतना धन दे देते हैं कि जितना आप मांगो उससे भी जरूरत से ज़्यादा। चलो पहले आपको धन देते हैं, फिर आप हमारा कल्याण करना। पहले हम आपको बहुत अमीर बना देते हैं। आप कल सुबह उठ के वहाँ पे जाओ, थोड़ी सी ज़मीन खोदना, वहाँ पे आपको धन ही धन मिलेगा। अब वो सुबह उठा, सुबह उठ के जब वो वहाँ पे गया तो उसने ज़मीन खोदी तो नीचे से इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात मिले कि करोड़ों का वो मालिक बन गया। सारी दुनिया के मतलब कि बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बन गया। जब 3-4 दिन बीत गए तो वो अनंतपुर से आ रहा था, तो फिर उसको वो सादे कपड़े के अंदर वो नाग नागनी इंसान के रूप में मिले। कहने लगे भगत जी आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? अनंतपुर से आ रहे हो? तो ऐसा है कि देखो हमने तो आपका काम पूरा कर दिया, तो आप हमारा काम करो। तो वो कहने लगे कि हम आपका काम कैसे पूरा करूं, मैं तो एक सिंपल सा बंदा हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं मेरे अंदर, तो मैं आपका कैसे आपकी वो कल्याण करूं, कैसे आपको मैं मोक्ष दिलवाऊं। वो कहते हैं कि आप जिस दरबार से आए हो वो दरबार के अंदर इतनी ताकत है, जो वहां से आप चरण धूलि लेके आए हो और सरोवर का जल लेके आए हो, ये हमारे ऊपर छिनक दो, चरण धूलि छिनक दो और जल छिनक दो, तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारे जो पितृ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका भी हो जाएगा और आने वाले जो हमारे हैं उनका भी हो जाएगा। जब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, फिर वो सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने गुरु महाराज जी का ध्यान किया और उनके ऊपर चरण धूलि छिड़की और सरोवर का जल छिड़का, तो वो दोनों एकदम जो इंसान बने हुए थे वो एकदम वहीं के वहीं राख से बन गए और ख़त्म हो गए। और देखो कितनी ताकत है इस दरबार के अंदर, ये चरण धूलि के अंदर, ये सरोवर के जल के अंदर, जिसको कि हम एक बिल्कुल मामूली सी चीज़ समझते हैं। अब ये सोचते हैं कि ये संत महापुरुष आए हैं, ये इंसान का रूप है। ये इंसान का रूप नहीं, ये साक्षात परमात्मा है। जो सरोवर का जल है ये साक्षात अमृत है। अगर किसी को कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, कुछ भी है, किसी के घर के अंदर कोई दिक्कत है, तो उनको जल सरोवर का अगर जल पिला देते हो या उनके घर में छिनक देते हो तो उनके सारे कष्ट हट जाते हैं। और चरण धूलि जिसको खिला देते हो उसकी सब बीमारियां कट जाती है। क्योंकि ये दरबार का एक असूल है कि जो भी उनकी चरण शरण में आ गया वो कोई गरीब तो रह ही नहीं सकता। क्योंकि वो कहते हैं जो जितने भी आश्रम बने हैं संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, किसी भी आश्रम के अंदर आपने जाकर अंदर पांव रख दिया तो जाते ही आप अमीर हो जाओगे। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपको संसार की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि परमात्मा साक्षात अपने भक्तों के
अंग संग रहता है, पर उनको नजर नहीं आता। उनके सभी काम कर देता है, सब हर चीज अड़ लेता है। तो इतनी देखो अपार कृपा संत महापुरुषों की हमारे ऊपर है। तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चले। देखो उन्होंने तो इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ कोई गरीबी नहीं रहती, अमीरी नहीं रहती, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वो तो बादशाह के बादशाह बना देते हैं। तो इतनी देखो इतनी अपार कृपा है। संत महापुरुष फरमाते हैं 24 घंटे है, 24 घंटे में से कम भी 2 घंटे हर इंसान को भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो घंटा घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। शरीर नहीं मानता बैठ के तो लेट के करो, चलते फिरते करो। भजन ही तुम्हारे साथ जाएगा, भजन ने ही तुम्हारा कल्याण करना है। कोई भी देखो जब संत महापुरुषों के जाके हम आगे फरियाद करते हैं, महाराज हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा ये हो जाए, हमें गरीब है, हमारा बिजनेस, वो संत महापुरुष सभी चीज़ों की एक ही दवा देते हैं, कहते हैं नाम जपो भजन करो तो सब ठीक हो जाएगा। इतनी बढ़िया चीज जो, इतनी पावरफुल चीज जो पारस पत्थर हमें मिल गया, तो फिर भी अगर हम उससे सोना ना बनाएं तो फिर हम यही सोचते रहे लोहा कब लाएंगे कब लाएंगे कब लाएंगे, तो फिर तो हमारे ही गलती है। तो हमें इसका एक एक घड़ी एक एक श्वास जो है हमें अपना खराब नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। क्योंकि आप बड़े खुश नसीब हो, बड़ी पवित्र आत्मा हो कि आपको ऐसा दरबार मिला है। ये साक्षात परमात्मा ने सचखंड से ये उतार के तो इसको बनाया है श्री अनंतपुर को। तो अनंतपुर का जो दरबार मिला है, उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, और अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। तो अपना भजन करके जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।